कल इंस्टाग्राम पे आगे किया ने एक पोस्ट डाला, वो पोस्ट कहता था इफ यू नो विच सिटी दिस इज यू कुड गेस व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। और फिर उन्होंने बोला कि अगर नहीं पता है तो गूगल करके देखो। तो व्हाट वी फाउंड कि एक्चुअली किया सोरेंटो को लेके आ रहा है। सोरेंटो बेसिकली एक शहर है इटली में, और ये शहर जो है वो अपनी प्रीमियम लाइफस्टाइल, अपने खाने के लिए, पिज्जा वगैरह के लिए या रोमांटिक डेस्टिनेशंस के लिए बहुत फेमस है। मतलब इनका ओल्ड टाउन वगैरह भरा हुआ है इंस्टाग्राम पे पेजेस से एंड उनके डेडिकेटेड वीडियोस से। तो बहुत सुंदर शहर है। तो एक ना रिलेटेबल चीज यहां पर किया ने की, बहुत अच्छा स्टेप लगा मुझे। लेकिन एक चीज और है, सोरेंटो जैसे 7 सीटर को इंडिया में एक्चुअली जरूरत क्या है, उसके आने से प्रभाव क्या पड़ेगा, पहले तो ये जानते हैं। देखो, जब सोरेंटो जैसा प्रोडक्ट इंडिया में आएगा ना, तो ये जो 7 सीटर या ये एमपीवी और एसयूवी का ये जो मिक्सचर है ना, अबाउट 30 लैक्स, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। और वो बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है वहां पर। अगर आप देखो, जीप मेरिडियन है या इनोवा हाई क्रॉस है, या फिर सीधा आप 7 सीट में जाए तो ग्लॉस्टर एंड फॉर्च्यूनर जैसे प्रोडक्ट, तो वहां पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं। एंड यू ऑलरेडी नो, जीप के बहुत अच्छे दिन फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं, एंड उनके प्रोडक्ट बेहतरीन होने की वजह से केवल ब्रांड कॉन्शियसनेस की वजह से नहीं बिक पा रहे हैं। तो ये एक मार्केट है या ये एक पोजीशन है जहां पर किया को एक फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड में आती है। तो दे ऑल्सो वांट टू टेक दिस कार इन हाइब्रिड एज वेल एज इन डीजल इंजन ऑप्शन। दोस्तों, मुझे ना आपसे एक चीज की शिकायत है, मैं इतना सारा कंटेंट आपके लिए पोस्ट कर रहा हूं, बट आप में से केवल 4% लोग ही मुझे सब्सक्राइब करके बैठे हो। 96 पीपल डू वॉच माय वीडियो बट दे डोंट सब्सक्राइब। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो आई प्रॉमिस यू कि मैं बेहतरीन कंटेंट लेके आऊंगा, बट आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब इट स्ट्रेट अवे, ताकि मेरा और आपका ये जो बॉन्ड है ना, ये कनेक्शन है, ये बने रहे। दोस्तों, चलिए बैक टू द टॉपिक। तो आज सोरेंटो के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे इसके प्राइसेस एंड एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट कब है। दोस्तों, सबसे पहले डिजाइन में अगर आप यहां पर चेक करें तो फ्रंट में वही टाइगर नोज ग्रिल आपको देखने को नजर आएगी, और बहुत सारे प्रोजेक्शंस यहां पर इसकी हेडलाइट यूनिट पे हैं। ये टी शेप्ड का जो एलईडी डीआरएल है, ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बट इसके लुक्स एंड ओवरऑल जो कैरेक्टर्स है ना, वो यहां पर आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल सिग्नेचर स्टाइल किया की चीजों के साथ में। नीचे डैश की पोजिशनिंग है, इनफैक्ट साइड प्रोफाइल से भी ये जो एलॉय व्हील्स हैं ये आप यहां पर देखोगे, और ये हमने स्पाई इमेजेस में भी कुछ ऐसे ही एलॉय व्हील्स दोस्तों देखे हैं। साइड प्रोफाइल में भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ओआरवीएम इलेक्ट्रिक कंट्रोल लेवल है, फ्लोटिंग सा डिजाइन आपको नजर आ रहा है, एंड इनफैक्ट साइड प्रोफाइल से ये चीज फॉर श्योर है कि कोई रिक्वेस्ट बटन एज सच नहीं आ रहा है। बट इसका जो रियर प्रोफाइल है, दैट इज समथिंग जो बहुत अपीलिंग है। एंड यहां पर आप देखोगे तो अपोजिट यू शेप्ड आपको लाइट्स ऑफर होती हुई नजर आ रही हैं, और कोई भी कनेक्टेड लैंप्स आपको रियर में ऑफर नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसके इंटीरियर्स वो काफी अपीलिंग है। इंटीरियर में वही बड़ी बड़ी डिस्प्ले 12.5 इंचेस के दो, वो यहां पर ऑफर होती हुई नजर आ रही है। 7 सीट पोजिशनिंग के साथ में इसकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो काफी अपीलिंग नजर आ रही है, स्पेशियस नजर आ रही है। हालांकि इंटरनेशनल वर्जन्स में बहुत सारे अपहोल्स्ट्री ऑप्शंस आपको मिलते हैं। डुअल टोन ट्रीटमेंट में बेज कलर आप ऑप्ट कर सकते हो, या कोल्ड व्हाइट आप ऑप्ट कर सकते हो। इंडिया में आते आते भी आप अलग अलग वेरिएंट्स में ये ऑप्शंस आपको जरूर मिलेंगे। एसी के वेंट्स कुछ किया सोनेट जैसे ऑफर हो रहे हैं, एंड इंटीरियर्स देख के ना आप एक्चुअली बता पाओगे कि ये एक किया की गाड़ी है, क्योंकि वो डीएनए हमने इंटीरियर्स में जो किया के देखे हैं एक्चुअली, वो इसके अंदर भी पास ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके स्पाई इमेजेस ना बहुत टाइम पहले से, मतलब 6-7-8 महीने पहले से ही इंडिया में दिखने लग गए थे। स्पाई इमेजेस क्या, मैं कहूंगा कि टेस्ट म्यूल्स जो है वो आपको नजर आ रहे थे, कभी किसी सिटी में, कभी मुंबई में, पुणे वगैरह में, इन सब सिटीज में ये दिख रही थी। तो ये तो पता था कि कुछ ना कुछ तो किया प्लान कर रही है, बट कल उन्होंने फाइनली ये बता तो दिया है कि सोरेंटो आ रही है। चलिए इसको कंपेयर करते हैं विद इनोवा हाई क्रॉस, क्योंकि इसकी ना बिल्कुल नेक टू नेक राइवलरी इस गाड़ी के साथ में बनेगी। देखो, किया सोरेंटो 4815 मिलीमीटर की गाड़ी, जबकि इनोवा हाई क्रॉस 4755। दैट मींस कि सोरेंटो इससे 60 मिलीमीटर लंबी है, विड्थ में भी 55 मिलीमीटर वाइडर है, एंड हाई क्रॉस इससे ज्यादा लंबी है। एंड वो एक्चुअली बहुत एविडेंट है, 95 मिलीमीटर इससे ऊंची है वो, अगर देखा जाए। एंड व्हील बेस में भी हाई क्रॉस के पास में 35 mm का एक्चुअली में एज है। अगर सोरेंटो को कंपेयर करें हाई क्रॉस के इंजन ऑप्शन के साथ में, तो आप जानते हैं कि सोरेंटो के अंदर एक 1.6 लीटर का टर्बो हाइब्रिड इंजन ऑप्शन आएगा, जो 235 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा, 367 से लेके 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी आपको डिलीवर करेगा। एंड इसको मेट किया जाएगा एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में, एंड ये मोस्ट लाइकली फ्रंट व्हील ड्राइव ही आएगा।
हालांकि इंटरनेशनल या यूरोपियन मार्केट में तो ये सारे वेरिएंट्स में ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है। जबकि अगर आप इसका डीजल इंजन ऑप्शन देखें तो 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो इंजन आपको मिलेगा, जो कि 190 पीएस की पावर प्रोड्यूस करेगा, 440 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में पेयर किया जाएगा। जबकि इनोवा हाई क्रॉस के पास में एक पेट्रोल इंजन है एंड एक हाइब्रिड इंजन ऑप्शन है। इनोवा का हाई क्रॉस एंड सोरेंटो को अगर आप साइडवेज कंपैरिजन करें तो फ्रंट में किया सोरेंटो ज्यादा एग्रेसिव अपील करती है, ऐसा लगता है कि बहुत शार्प एजेस कट्स हैं और फ्यूचरिस्टिक ज्यादा नजर आती है। जबकि साइड प्रोफाइल में एक एमपीवी कैरेक्टर इनोवा हाई क्रॉस ज्यादा ऐड करती हुई नजर आ रही है। एंड रियर में भी अगर आप देखें तो ज्यादा एग्रेशन एंड पुल एंड वो जो रीसेंट अपडेट्स सोरेंटो के अंदर आए हैं वो पीछे से एविडेंट है। जबकि इनोवा हाई क्रॉस का जो डिजाइन है वो ओवरऑल थोड़ा मोनोटोनस जरूर लगता है, बट उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को डिसेंटली एज भी किया है। इंटीरियर्स हालांकि कुछ और ही कहते हैं, और जब आप इंटीरियर्स में चेक करोगे तो मॉडर्न टच आपको जरूर दोनों ही गाड़ियों में अपील होता हुआ नजर आएगा। जो डैशबोर्ड लेआउट है वो इनोवा हाई क्रॉस का काफी डिफरेंट है कंपैरेटिव टू सोरेंटो, बट सोरेंटो की जो बड़ी बड़ी स्क्रीन है वो इसको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक जरूर बनाती है। इनफैक्ट जो सेकंड रो एंड थर्ड रो है उसमें फ्लेक्सिबल सेकंड एंड थर्ड रो आती है जो ज्यादा कंफर्ट ऑफर करती है, और इनोवा हाई क्रॉस का जो इंटीरियर्स है वो ज्यादा लॉन्ज लाइक फीलिंग देते हैं, जैसे आप किसी लॉन्ग लॉन्ज में बैठे हो, स्पेशली इन इट्स सेकंड रो गाइस। देखिए सोरेंटो की फीचर लिस्ट ना बहुत बड़ी है और ये इस सेगमेंट में सबसे फीचर रिच गाड़ी होगी। जैसे अगर हम एक्सटीरियर्स में ही देखें तो इसके पास में 19 इंचेस का ऑप्शन जाने की संभावना है इन द एलॉय व्हील्स। ये पेनोरामिक सनरूफ के साथ में आएगी, पावर्ड टेल गेट आपको मिलेंगे, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हीटेड एंड फोल्डिंग ओआरवीएम आपको ऑफर होंगे। एंड इसके इंटीरियर्स में 3 रो सीटिंग ऑप्शन तो है ही, विद 7 पैसेंजर्स या 8 पैसेंजर ऑप्शन के साथ में 1 टच एक्सेस होगा थर्ड रो का। इनफैक्ट स्प्लिट फोल्डिंग सीट सेकंड एंड थर्ड रो में होंगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स होंगी, ड्राइवर सीट मेमोरी, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड सेकंड रो सीट्स भी ऑफर किए जाएंगे, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आएगा, सेपरेट एयर वेंट्स होंगे थर्ड रो पैसेंजर के लिए भी, एंड पेनोरामिक ग्लास रूफ भी ऑफर किया जाएगा। जबकि इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको रियलाइज होगा कि 12.3 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले आपको ऑफर की जाएगी विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एंड 20.3 इंचेस की डिस्प्ले आपको एज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऑफर की जाएगी। हेड्स अप डिस्प्ले, किया कनेक्ट फीचर्स, ओवर द एयर अपडेट्स, मल्टीपल यूएसबी चार्जिंग ऑप्शन एंड एक फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम जो आपके काम को और इजी कर देगा। आपको की फॉब भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने एप्पल वॉच या अपने आईफोन से भी इस गाड़ी को एक्सेस कर पाओगे, मेकिंग इट मोर डाइवर्सिफाइड। कुछ कन्वीनियंट फीचर्स हैं जिनमें 360 डिग्री कैमरा है, रिमोट पार्किंग असिस्टेंस है, ऑटो डिमिंग इनसाइड आईआरवीएम है, पावर टेल गेट है, पैडल शिफ्टर्स, ड्राइव मोड्स, टेरेन मोड्स, हेडलाइट्स जो है वो ऑटोमेटिक होंगी, एंड रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आपको मिलेंगे। इसके अंदर एडास के भी बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों, रियर कॉलिजन असिस्टेंट, रिमोट स्मार्ट पार्किंग असिस्टेंट इसके अंदर आएगी, लेन कीपिंग असिस्टेंट, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन, पार्किंग कोलिजन, रियर क्रॉस ट्रैफिक जैसे फीचर्स, जिनमें से एक मेरा फेवरेट बना है यहाँ पे, एंड दैट इज रिमोट स्मार्ट पार्किंग। जैसा हमने अक्सर टाटा की गाड़ी या फॉर दैट मैटर महिंद्रा की गाड़ी में देखा, वो इसके अंदर फाइनली एक इंटरनेशनल कंपनी के थ्रू हमें ये फीचर देखने को नजर आएगा। देखो अगर आप बूट स्पेस की बात करें तो 179 लीटर्स का बूट अगर थर्ड रो भी खड़ी है एकदम, मतलब उसको भी एक्टिव किया हुआ है, तो यहां पर मिलेगी। जबकि 813 लीटर्स की आपको बूट मिलेगी जैसे ही आप थर्ड रो को नीचे डाउन कर देते हैं। अब जरा दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कब लॉन्च होगा। एक्सपेक्टेड लॉन्च इसका है दिवाली पे, एंड आप प्राइसेस के लिए भी थोड़ा सा होंगे यार, मैं इसके लिए चार्ट लगा देता हूं। देखो 24.9 लाख रुपीस के आसपास का प्राइस आना चाहिए अगर ये अपनी गाड़ी को लॉन्च करना चाहते हैं, ढंग से प्लान करना चाहते हैं, एंड इट कैन इवन गो अप टू 35 लाख रुपीस। तो ये ब्रैकेट है जिसके अंदर मैं फिट होते हुए देख रहा हूं, जहां पर 18 साढ़े 18 लाख रुपए से इनोवा हाई क्रॉस स्टार्ट हो जाती है। बट डेफिनेटली कंपेयरिंग इट विद द फीचर्स, इंजन ऑप्शन एंड ऑब्वियसली डायमेंशंस, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रीमियम तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एंड उसी के लिए वो स्पेस रखा गया है। तो दोस्तों ये तो है सोरेंटो जिसका मुझे काफी टाइम से इंतजार है, एंड आप भी अगर इंतजार कर रहे हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना ताकि हम आपके लिए सारे अपडेट्स लेके आते रहें। टेक केयर गाइस।